जैसा कि आपने बताया आपके माताजी की डेथ हो गई, फिर भी आपने मतलब उसी जुनून के साथ मेंस की पढ़ाई और जारी रखी। देन उसके बाद इंटरव्यू भी अच्छे से दिया। वो किस प्रकार आपने जोश, जुनून, जज़्बा किस प्रकार बरकरार रखा? हाँ जी, क्योंकि जो 25 और 26 जून को मेंस का एग्ज़ाम था और 11 जून को मेरे माताजी की डेथ है वो हार्ट अटैक से हो गई थी। तो उसके बाद में मैं पूरी तरह से मतलब बिखर चुका था और मैं घर पे चला गया। तो मेरा अंदर से वो था कि मतलब मुझे अब तो एग्ज़ाम मैं दे ही नहीं पाऊँगा और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि देने से भी वो पूरी मानसिक स्थिति और मैं पूरा टूट चुका था। परंतु घरवालों ने सभी ने मुझे कहा कि नहीं तो तेरे को एग्ज़ाम देना है। तो उसके बाद में मैं 24 तारीख को ही वहाँ जोधपुर सेंटर था, तो वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया और पूरे मन से एग्ज़ाम दिया। और फिर मैंने निरंतर वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं जुट गया था। तो इसके बाद में ये जो फाइनल रैंक आई है मेरी। ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं, स्प्रिंग बोर्ड के ही हैं, तो इसको ही मैं बार बार रिवाइज करता था। ये पूरे पूरे मेरे नोट्स हैं, ये ज्योग्राफी के हैं और ये सारे आपने खुद ने बनाए? ये IR के हैं। नहीं, जो कोचिंग में जो लिखवाते थे उस हिसाब से मैं लिखता था और फिर मैं बार बार रिवाइज करता था और मैं इन नोट्स के हिसाब से ही मैं पूरा पूरा पढ़ता था। ये जो स्प्रिंग बोर्ड की हैं ये पॉलिटी के नोट्स हैं और ये 12th की है, ये जो स्टूडेंट एटलस हैं। तो मैं जो ज्योग्राफी के होते थे वो मैं इससे मैप वगैरह को देखता था और ये भी ज्योग्राफी की हैं और इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो हैं और ये पूरे नोट्स ही हैं। इसके अलावा तो मैंने एक लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी और मैं निरंतर लिख के ही पढ़ता था। ये जो रफ कॉपी हैं उसके अंदर लिख के मैं पढ़ता था रेगुलर। ये हिस्ट्री के नोट्स हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका RAS में एक अच्छी रैंक के साथ चयन हुआ है। सर, सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। जी धन्यवाद। सर, आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। तो मेरा नाम ईश्वर लाल है और गांव खारा, तहसील सांसौर और ज़िला जालौर से है। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मेरे गांव खारा से ही हुई 9th तक और 10th और 11th मैंने सांसौर से श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर से करी। उसके बाद में 12th है वो मैंने सुमित्रा मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल सीकर से की और उसके बाद में ग्रेजुएशन है वो BA मैंने हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से गायत्री महाविद्यालय सांसौर से ही करी थी और उसके बाद में मैं यहाँ जयपुर RS की तैयारी के लिए आ गया था। अच्छा सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप हमें बताइए। जी, मेरे पिताजी हैं वो खेती करते हैं और हमारे परिवार में 6 बहनें हैं मेरे और 2 भाई हैं जिसमें मैं बड़ा हूँ और एक छोटा है वो मेरे साथ में रहकर अभी SSC CGL की तैयारी कर रहा है। और मेरे मम्मी की डेथ है वो मेरी मेंस एग्ज़ाम से 12 दिन पहले ही हो गई थी। सर, जब आपका RAS का मेन मतलब मुख्य रिजल्ट, अंतिम रूप से रिजल्ट आ गया, तो बाद में आपको कैसा फील हुआ? और आपके घर वालों के कॉल आए, आपके फ्रेंड के कॉल आए, फिर भी आपने किस उत्साह से उनको जवाब दिया? कैसा फील होगा आपको? जी, जो मैंने मेहनत की थी उसके बाद में जो ये रिज़ल्ट रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन कहीं न कहीं फाइनल रूप से हो गया। परंतु जो मेरा लक्ष्य है या फिर जो मेरी जो सपना था जो रैंक आने की वो मुझे हासिल नहीं हुई। तो इस बार भी मैं संघर्षशील हूँ और मुझे सब परिवार वाले खुश हैं कि बहुत अच्छी रैंक आई है, परंतु तो सभी खुश हैं इससे। सर, जैसा कि आपने बताया आपके माताजी की डेथ हो गई, फिर भी आपने मतलब उसी जुनून के साथ मेंस की पढ़ाई और जारी रखी। देन उसके बाद इंटरव्यू भी अच्छे से दिया। वो किस प्रकार आपने जोश, जुनून, जज्बा किस प्रकार बरकरार रखा? हाँ जी, क्योंकि जो 25 और 26 जून को मेंस का एग्ज़ाम था और 11 जून को मेरे माताजी की डेथ है वो हार्ट अटैक से हो गई थी। तो उसके बाद में मैं पूरी तरह से मतलब बिखर चुका था और मैं घर पे चला गया। तो मेरा अंदर से वो था कि मतलब मुझे अब तो एग्ज़ाम मैं दे ही नहीं पाऊँगा और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि देने से भी वो पूरी मानसिक स्थिति और मैं पूरा टूट चुका था। परंतु घरवालों ने सभी ने मुझे कहा कि नहीं तो तेरे को एग्ज़ाम देना है। तो उसके बाद में मैं
24 तारीख को ही वहाँ जोधपुर सेंटर था, तो वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया और पूरे मन से एग्ज़ाम दिया। और फिर मैंने निरंतर वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं जुट गया था। तो इसके बाद में ये जो फाइनल रैंक आई है मेरी। अच्छा सर, आरएएस बनने का सपना आप लेके आए तो इसका मेन मोटिव या मेन उद्देश्य क्या था कि मुझे आरएएस बन के मुझे समाज में ये करना है या फिर किसी क्षेत्र में ये मतलब अच्छा कार्य करना है? हाँ सर, जो मैं ग्रेजुएशन सांचौर से कर रहा था, तब वहाँ हमारे जो समाज के और दूसरे जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे मेरे को मिलने का मौका मिला और उनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है और समाज के लिए, और जो मुख्य रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए मेरे को कुछ समाज में उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करना है। अच्छा सर, आरएएस की जो ये जर्नी है, इसमें आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और उन प्रॉब्लम को किस प्रकार आपने मतलब हटा के इस आखिरकार सफलता पाई आपने? हाँ सर, जो मैं स्कूली शिक्षा से ही देखें तो हमारी जो पारिवारिक स्थिति है वो आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है। तो पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे हैं वो अच्छे बड़े होकर के अच्छे अफसर बने, तो उन्होंने ब्याज से पैसे ला करके और जो गहने हैं वो गिरवी रख के हमारे को स्कूली शिक्षा तक और ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। और उसके बाद में जो मेरे आरएस बनना था तो मुझे जयपुर आना था, उसके लिए वैसे फ़ीस की वो व्यवस्था करनी थी। तो इसके लिए मैं उसका श्रेय मेरे जीजा जी हैं हेमराज जी चौधरी चौरा, तो उन्होंने मुझे सहयोग किया और उन्होंने कहा कि आप जाओ कोचिंग करो और उसकी मैं सहयोग आपको पूरी तरह से करूँगा। तो मैंने निरंतर संघर्ष करता रहा और परिवार वालों का सभी का मुझे पूर्ण सहयोग मिला, इसलिए आज मैं ये लक्ष्य हासिल कर पाया। अच्छा सर, आरएएस की जो एग्ज़ाम है उसका स्थगित होना, बार बार होना, अलॉटमेंट होना, जब सबको पता है, लेकिन उसी आरएएस में आपका सबसे बड़ी सी जो धैर्य है, वो धैर्य आप कहाँ से लेके आए? हाँ सर, क्योंकि मुझे ये जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसके अंदर प्रीलिम्स हैं। प्रीलिम्स अगस्त 2018 में हुआ था। उसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में मुझे प्रीलिम्स में तो मुझे पता था कि मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो उसके मेंस के लिए मैं जुट गया था। तो फिर मेंस का एग्ज़ाम एक बार डेट आई, फिर स्थगित हुआ, लगभग 3 बार स्थगित हुआ। तो वो मन में कहीं ना कहीं आता था कि अब करना तो यही है अपन को। तो फिर ये ऐसे टाइम बीच में आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर कभी कभी ऐसे फेज आते हैं कि मतलब अपन को कुछ भी याद नहीं है, और तो फिर हम यदि मेरे को ऐसा कुछ लगता था यहाँ तो मैं सो जाता था या फिर बाहर घूमने के लिए चला जाता। परंतु हमारा जो मेरा लक्ष्य था वो आरएस ही था, क्योंकि मैंने कोई बीएड वो कुछ कर नहीं रखा था, तो कोई वो जॉब सिक्योरिटी वाली बात भी थी नहीं। तो मेरा अंतिम लक्ष्य ये था, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही ध्यान रखा और जो धैर्य और उसके साथ में निरंतर मैं मेहनत करता है। अच्छा सर, इस आरएएस के एग्ज़ाम के लिए आप क्या रणनीति बनाते थे? आप पर डे रणनीति बनाते थे या वीकली रणनीति या फिर मंथली रणनीति? मतलब रणनीति का मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि मैं ये चैप्टर इतने दिनों में कवर करूँगा, इतने चैप्टर, ऐसी कोई रणनीति बनाते थे? या फिर आपका टाइम टेबल था कि मैं सुबह मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक मैं ये पढ़ूँगा? आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे? ये सब इसके बारे में बताइए आप। हाँ सर, क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो लगभग 1 साल तक कोचिंग चली। तब जो कोचिंग में जो पढ़ाते थे उस हिसाब से जो पर डे जो पढ़ाते थे वो मैं टॉपिक क्लियर करता रहता था। और कोचिंग के बाद में जब जो सेल्फ स्टडी करता था, तब मैं ऐसे जो सब्जेक्ट हैं तो दिन में एक हिस्ट्री ले लिया सुबह, तो शाम के टाइम में ज्योग्राफी ले लिया, तो उस हिसाब से मैं पढ़ता था। और यदि बीच में टेस्ट होते थे तो वो टेस्ट कभी सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज भी होते थे, परंतु मैं मेरे रूटीन के हिसाब से ही पढ़ता था, क्योंकि मैं उसके हिसाब से नहीं, मैं रेगुलर ये हिस्ट्री पूरी करनी है 15 दिन में, तो हिस्ट्री पूरी करनी है और ज्योग्राफी करनी है, तो उस हिसाब से ही मैं पढ़ता था। सर, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है? अगर कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग का कितना % आप कोचिंग को श्रेय देना चाहेंगे? कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है जिससे आपको मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस या बहुत कुछ सीखने को मिलता है? और कोचिंग को कितने % आप मार्क्स देते हैं कि इसी कोचिंग की वजह से मेरे आज सिलेक्शन हुआ है? हाँ, कोचिंग वाले मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, अच्छा मटेरियल हमारे को जो कठिनाई आती है मटेरियल के लिए, वो सब हमारे को मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। और टेस्ट सीरीज़ और उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत, जो मैंने कोचिंग की उनका बहुत अच्छा था। परंतु मैं ऐसे पर्टिकुलर परसेंटेज तो नहीं कह सकता कि कितने % है, परंतु जो अपनी स्वयं की मेहनत होती है, अंतिम चयन मुख्य रूप से अपने ऊपर ही होता है कि अपन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। क्योंकि कोचिंग में बहुत सारे लड़के आते हैं, परंतु वो पढ़ते नहीं हैं। कोचिंग वाले सभी को एक समान तरीके से पढ़ाते हैं,
परंतु जो अपना व्यक्तिगत होता है कि अपन कितनी मेहनत करते हैं उनके ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सही नहीं होते हुए के बावजूद भी आपने इस संघर्ष के अथक प्रयासों के बाद आपने आज सफलता हासिल की है। तो आप मतलब जब भी 2017 से आज यहाँ रह रहे हो, तो पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स को लगता है या घर वालों के आसपास लगता है कि अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी, फिर भी आपने उनको क्या रिस्पॉन्स दिया? आप मतलब उनको क्या क्या बोलते थे जब भी आप घर जाते तो कि बेटा, जो भी पूछते घर वाले कि बेटा नौकरी कब लगेगी, लेकिन उनको क्या रिस्पॉन्स देते थे आप? हाँ, वो जब मैं घर घर जाता था तो मेरे जो परिवार वाले हैं, जैसे मेरे माताजी यहाँ पे परिवार वाले, वो तो कुछ नहीं कहते थे। वो तो यही कहते थे कि बस आप टेंशन मत लो, आप पढ़ो, हम बाकी सब हम अपने आप कर लेंगे। परंतु जो आसपास में जो सामाजिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपन जाते हैं, पूछते हैं, अभी तक नहीं किया, तो पहले तो मैं उनको उत्तर भी देता था कि वो ऐसे ऐसे, परंतु जब मेरे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा तो मैंने उसको मतलब सुनना ही बंद कर दिया। एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना, यही भी होता है कि अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या कहता है। अपन को यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कोई समाज, कोई भी आसपास में लोग हैं वो क्या कहते हैं उसके ऊपर हमारे को ध्यान नहीं देना चाहिए। सर, इस आरएएस की जर्नी में आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की? बुक लिस्ट का कहने का मतलब आप पर्टिकुलर ऐसे 5-10 बुक लिस्ट का नाम बताइए जो जस्ट 12th के बाद कोई भी एक नॉर्मल सिविल सेवा एस्पिरेंट जो भी मतलब स्टूडेंट आए उसके लिए मतलब बेस्ट कौन कौन सी बुक रहेगी आपने जो फॉलो की है? मेरा कहना तो ये है कि अपन जो ग्रेजुएशन लेवल पे और जो पढ़ते हैं तो उन जो सिलेबस वही 12th तक जो सिलेबस होता है वही आता है, उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। परंतु मैंने तो जो यहाँ आकर के जो कोचिंग के नोट्स थे, मुख्य रूप से कोचिंग के नोट्स ही पढ़े हैं। उसके अलावा 1-2 बुक्स थी जो जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको फॉलो किया था और मैं रेगुलर टेस्ट सीरीज देता रहा और मुख्य रूप से मैंने कोचिंग के नोट्स ही पढ़े थे। अच्छा, सर आप मतलब कि अंत में क्या सजेशन देना चाहेंगे इन ऑडियंस को कि आपकी मतलब ये सब कुछ आरएएस में मतलब अच्छे रैंक हासिल करने के लिए क्या मतलब आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं आप जो भी पढ़ते हो उसको बार बार रिवाइज करें और बार बार उस मटेरियल को पढ़ें और निरंतर मेहनत करते रहें, धैर्य के साथ में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 2-3 दिन पढ़ लिए और फिर एक दिन नहीं पढ़े, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी अपन पढ़ते हैं वो रेगुलर होना चाहिए, ऐसे किस्तों में नहीं होना चाहिए। तो निरंतरता और धैर्य के साथ में मेहनत, ये मुख्य रूप से। ठीक है सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।